हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन एंड यू आर वाचिंग जिस्ट ऑब्जर्वेशन। हम जो है एक मतलब जो है करंट अफेयर में बात कर रहे थे और डेली जितने भी क्वेश्चन जो करंट अफेयर के बनते हैं उन पर जो चर्चा होती रहेगी। ठीक है, साथ साथ में उत्तर बताते रहो, जितना जिसको मालूम है अपने ज्ञान की वर्षा करते रहो। ठीक है, शुरू करते हैं। करंट अफेयर, CURRENT, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स 12 वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नाटो क्या है। नाटो क्या है? नाटो क्या है? नाटो क्या है? बात यह है कि ये क्वेश्चन क्योंकि हाल ही में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। कौन सा? यानी हाल ही में जो है किस देश से विवाद चला है? रसिया और यूक्रेन विवाद चल रहा है। कौन सा? रूस। मतलब कि यानी ये चर्चा में क्यों है? नाटो की चर्चा क्यों है? तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है? चर्चा में क्यों है मतलब क्योंकि क्या है, यानी वर्तमान में रसिया और यूक्रेन यानी रसिया यूक्रेन जो है वार जो है चल रहा है। किस वजह से? कहा ये क्या है? चर्चा में। दूसरी बात, इसको जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ये इसके 1 वर्ष हो गए हैं। मतलब ये अभी जो है हाल ही में मार्च में जो है इसका एक मतलब पूरे युद्ध का जो 1 साल पूरा हुआ है। ठीक, दूसरी बात करते हैं कि नाटो जो है चर्चा में। अगर देखो यहाँ से रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को है। ठीक, मॉस्को। और यूक्रेन की क्या है? कीव। ठीक, तो मोस्टली जो है ये राजधानियां मालूम नहीं थी जैसे। ठीक, ये बता रहा मैंने मालदोवा देश, कल मालदोवा की राजधानी क्या है? चिचिनाव। ठीक, अगर बात करें नाटो, तो नाटो क्या बोलते हैं? नॉर्थ अटलांटिक, जिसको कुछ ही पता आराम से बताओ। अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो कटेगा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1970। नाटो की स्थापना कब हुई थी? जबकि 4 अप्रैल 1949। अब ना मोस्टली 1949, 4 अप्रैल 1949 को नाटो स्थापना थी। जब स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय नाटो कितने देश थे? 12। स्थापना के समय नाटो के कुल सदस्य कितने थे? 12। कुल सदस्य 12 थे। अब अपन मैंने आवाज चेक नहीं, हम कब बोले थे? है ना, कितने मिनट बाद बोले थे? सदस्य कितने हैं? 12। ठीक, नाटो में। अच्छा बात ये थी, यही कारण था कि मतलब जो क्या होता कि यूक्रेन कहाँ शामिल होने जाता था? नाटो में। इसी वजह से क्या हुआ था कि जो है रसिया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रसिया जो नाटो यानी जो क्या हुआ था, जो रसिया है मतलब जो क्या था, यूएसएसआर था, ये इसका विघटन हो गया था, मतलब टूट गया था। मैंने कल बताया भी था शायद, विघटन हो गया था। और ये कुल कितने 15 देशों में टूटा था। 15 देशों में टूटा था। 15 देशों में टूटा था। और 15 देशों टूट करके जो है इसमें से जो है ये कब टूटा था? 1991 में टूटा था। और इसमें से जो है इसी से कौन सा, यानी इसका जो एक बड़ा सा पार्ट कौन बच गया? रसिया बचा। और उसमें छोटे छोटे देश हो गए अलग। जिसमें क्या था, उसमें से ही एक देश कौन था? यूक्रेन था। जैसे देखो यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है ना। इसके अलावा क्या है? मालदोवा है, और और बहुत सारे देश है ना, जॉर्जिया, लिथुआनिया। कुल मिला के 15 देश जो है बने थे। कब विघटन हुआ था? 1991 में। तो उसी का एक देश था कौन? जो यूक्रेन था, वो कहाँ से माना जाता था? नाटो में। तो इसीलिए नाटो मतलब मोस्टली इस समय चर्चा में। आजकल जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना रहती है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि कुल सदस्य कितने थे? अच्छा ठीक, इसके जो है मतलब स्थापना समय को कितने थे? 12 सदस्य थे। इसका जो हेडक्वार्टर है
हेडक्वार्टर। ब्रुसेल्स। हेडक्वार्टर को बोलते हैं क्या, मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी। बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी है। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसकी आधिकारिक भाषा कितनी है, आधिकारिक भाषाएं दो। आधिकारिक भाषाएं कितनी है, दो। भाषाएं दो हैं, भाषाएं दो हैं। कौन कौन सी, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक, अंग्रेजी और फ्रेंच साइलेंट रखा करो। इसके हेड कौन है, यानी नाटो के जो हेड है, हेड कौन है, खतरनाक नाम है, जेंस जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक, इसका जो हेड है कौन थे, जो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक, अगर बात करते हैं इसमें कुल सेना कितनी है, इसकी है कुल सेना कितने लोग हैं, कुल सेना में 30 लाख, यानी 30 लाख से अधिक लोग हैं। कहाँ, जो नाटो जो सेना है, नाटो की सेना में जो है 30 लाख से भी अधिक सैनिक हैं, 30 लाख। ठीक, 30 लाख। इसका रक्षा बजट कितने का है, रक्षा बजट, इसका जो रक्षा बजट है ये है, रक्षा बजट कुल 1174 लाख का, 1174 लाख का। अगर इसके बाद जो है वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, यानी वर्तमान में इसके कुल सदस्य कितने हैं, 30 सदस्य हैं। ठीक, और इसी में जो कौन शामिल हो जाता था, यूक्रेन। मतलब कि क्या है, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। स्थापना के समय कितने सदस्य थे, 12। हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आधिकारिक भाषाएं 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। हेड है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कुल सेना 30 लाख की है, रक्षा बजट कितना है, 1174 लाख का। और ये इसमें कितने सदस्य वर्तमान में, 30। जब बना था तब कितने थे, 12। अच्छा, तो भारत सदस्य क्या नहीं, यानी भारत हो सकता है क्या, बन सकता है नहीं, भारत बन ही नहीं सकता, क्योंकि बताएगा भारत। देखो ये जो यूरोप, मतलब इसमें जो है मोस्टली देश कहाँ के हैं, मतलब कि मोस्टली देश यूरोप के हैं और कुछ अमेरिका के, क्योंकि जो अटलांटिक ओशियन है उसके बीच में इस तरफ उस तरफ, यानी अगर क्या है ऐसे है, जैसे कि ये वाला जो भाग एक है, ये वाला जो है अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और ये वाला जो इधर वाला भाग है, ये वाला यूरोप है, इस तरीके से। तो ये वाला क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो ये वाले देश कुल है, मतलब ये पास पड़ते हैं, यहाँ पे आदान प्रदान आराम से होता है, यहाँ से व्यापार होता है और बहुत सारी सुविधाएं होती हैं एक दूसरे में। तो ये जो है, ये है नाटो से संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ से मतलब क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहता है इस समय, इसलिए जो है इसको अच्छे से देख लो, तैयार कर लो, वो करो मोस्टली जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, यानी हाल ही में मोदी जी ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो किस किया है, तो उसका नाम क्या था, हवाई अड्डे का नाम क्या है, हवाई अड्डे की अगर बात करते हैं, हवाई अड्डे का नाम क्या है, हवाई अड्डा। ठीक, क्या नाम उसका है, उसका नाम है शिवमोग्गा। ठीक, शिवमोग्गा। और ये कहाँ पर है, अगर बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक। ठीक, यानी जो हाल ही में अभी यानी कि भी क्या हुआ है, मार्च 2023 में, यानी मार्च 2023 में जो है इसका उद्घाटन किया है, नहीं फरवरी 2023 में हुआ था उसका उद्घाटन, फरवरी 2023 में इसका किया था। ठीक, और कहाँ है, कर्नाटक में। अगर बात करते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक में कौन सी वैली है, मतलब देखो सबसे पहले अभी एक हाल में क्वेश्चन आया था कि ई वेस्ट करने वाला, यानी भारत का सर्वाधिक
सर्वाधिक ई वेस्ट एकदम अभी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। ई वेस्ट उत्पादित करने वाला राज्य, सबका सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादित करने वाला राज्य, उत्पादित करने वाला राज्य तो कौन है? कर्नाटक ही है। यानी क्या होता है, जितने भी जो ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा कूड़ा करकट है वो सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। ठीक, क्योंकि देखो अभी इस जो क्या बोलते हैं कि देखा होगा जो एजेंसियां होती है जैसे मोबाइल फोन एजेंसी है या लैपटॉप वगैरह जो भी होता है वो क्या करते हैं, पुराने वाले वापस ले लेते हैं। तो इसी मामले में जो क्या है ये ई वेस्ट मतलब चला है और ये मतलब कि बिल्कुल अभी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा आराम से पूछा जाएगा। वैसे भी क्या है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो कार्य होता है कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। अगर कर्नाटक राजधानी पूछते हैं तो क्या है? राजधानी क्या है? बंगलुरु है। ठीक, बंगलुरु। ठीक, बंगलुरु। इसके अलावा क्या है, इसके जो सीएम है, सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। ठीक, और इसके जो यहाँ के जो राज्यपाल है कौन है? राज्यपाल थावरचंद गहलोत। ठीक, इसके अलावा देखो ये क्या है, कहाँ का राज्य है? दक्षिण भारत राज्य, दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक, इसके अलावा जो है इतना ठीक है, इतना जो इसके बारे में यानी क्या है हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो अभी ये फरवरी 2023 में उद्घाटन किया था, नाम था शिवमोगा। कहाँ है? कर्नाटक में। अगर कर्नाटक बात करते हैं तो ई वेस्ट में जो कर्नाटक में हाल ही का क्वेश्चन है कि ई वेस्ट में जो है उत्पादित भारत का सबसे सर्वाधिक ई वेस्ट कौन उत्पादित करता है? कर्नाटक का। राजधानी बंगलुरु है। इसके सीएम है बसवराज मुंबई और इसके राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। ठीक है, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भारत जो है किसे सिंगापुर के रूप में नए सिंगापुर के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। ठीक, यानी भारत किसे नए सिंगापुर के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। पहली बात ये कि देखो सिंगापुर ऐसा है ना, सिंगापुर जो है वहाँ की जो आबादी बहुत कम है लेकिन क्या है उनमें पैसा बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कि वो लोग बहुत विकसित हैं। विकसित होने पता क्या कारण है? विकसित होने का कारण है कि उनकी स्थिति जो लोकेशन है पता वो जो है ना मतलब कि जोड़ता है। और वहाँ पर वो कहाँ पड़ते हैं, जैसे कि ढाबा में काम होते हैं, ट्रक से चलते हैं तो एक इधर से जा रहे हैं और बीच में जैसे कि कुछ एरिया में खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है ढाबा, तो उनमें बहुत लाइन लगी रहती है। वही तरीके से सिंगापुर में कुछ ऐसी तरह की विशेष कोई चीज है, विशेष मतलब कि वो ऐसा होता है ना द्वीप पे बना हो, और जो भी समुद्री जो देश है समुद्री देश वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से कोई भी उनकी जो जैसे पनडुब्बियाँ हैं या हवाई जहाज हैं जो भी हैं, तो वहाँ रिफ्यूल मतलब कि तेल भरने के लिए और वहाँ आराम करने के लिए या खाना खाने रुकते हैं। इस वजह से क्या होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास है। वही तरीके से क्या कर रहा है भारत भी, क्या करना चाहता है सिंगापुर के तरीके से किसको यूज करना चाह रहा है? अंडमान निकोबार को। अगर बात करते हैं अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार क्या है? भारत का क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है। भारत का यूटी है। स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा क्या बात करते हैं? स्थित है। इसके अलावा जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा जो इसमें इसकी राजधानी क्या है? राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, यहाँ पर देखो कौन सी बहुत सारी जनजातियां बन जाती है, जनजातियों से भी क्वेश्चन बने हैं। कौन कौन सी बन जाती हैं जनजातियां? एक तो सोमपेन होती है, सोमपेन, और कब हो गए सोमपेन। अच्छा, यहाँ पर क्या था? यहीं पर था भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे
दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अच्छा अगर बात करते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और दक्षिण और उत्तरतम बिंदु जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? और पश्चिमी बिंदु कौन है? और वो पूर्वी किबिथु कहाँ है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और गौर माता गुजरात। और वो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, उसे लद्दाख में इस समय। और वो ये कहा ये इंदिरा पॉइंट जो है ये पानी के अंदर डूब गया है, इसको ही बोलते थे क्या? पिगमेलियन पॉइंट इसको बोलते थे। और यहाँ के कौन है? यहाँ पर देखो ऐसा होता है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ मोस्टली क्या नहीं होता है, सीएम मतलब कि वहाँ सब पूरा कार्यभार कौन देखता है? सीएम नहीं, वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं एलजी। यहाँ का कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? केडी जोशी, डीके जोशी, ठीक, डीके जोशी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन है, अभी हाल में क्या है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के अगला क्वेश्चन है, बताओ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक। कौन बने हैं? नाम पता है? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं शैलेश पाठक। अभी हाल में बिल्कुल नई नियुक्ति हुई है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? शैलेश पाठक। अगर बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी, ठीक। यानी फिक्की के अभी ये नियुक्ति हुई है। देखो नियुक्तियों से क्या होता है, मोस्टली एक क्वेश्चन नियुक्तियों से आता है, तो जो भी होती रहती है। अभी हाल में कौन सी हुई है? फिक्की के बने हैं शैलेश पाठक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। अच्छा अगर बात करते हैं, अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है, मार्कोनी पुरस्कार 2023। यानी अगला क्वेश्चन है मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आगे जो भी मार्कोनी पुरस्कार किसे 2023 किसे प्रदान किया गया है? बहुत अच्छा, यानी ये क्वेश्चन किया गया है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल आने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी, ठीक। यानी क्या है, अगर इसको दिया गया तो हरिबाल कृष्णन को दिया गया है, कृष्णन को। जैसे क्या होता है, किसी ना किसी क्षेत्र में उसका अच्छा पुरस्कार होता है, वैसे क्या जो दूरसंचार का जो सबसे अच्छा पुरस्कार है वो क्या है? मार्कोनी। यानी इसका संबंध किससे है? दूरसंचार से। यानी मार्कोनी पुरस्कार का संबंध किससे है? इसका संबंध अगर बात करते हैं, संबंध तो किससे है? दूरसंचार से इसका संबंध है दूरसंचार से। इसमें राशि क्या जाती है? इसकी राशि बहुत ज्यादा है, $1 लाख राशि दी जाती है इसका पुरस्कार, मार्कोनी पुरस्कार, ठीक। मार्कोनी यानी कि दो क्या है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो हरिबाल कृष्णन को दिया गया है। इसका संबंध किससे है? दूरसंचार से है। इसमें जो दी जाने राशि कितनी है? 1 लाख रुपए होती है। $1 लाख, हाँ ठीक है, $1 लाख जो है राशि दी जाती है, ठीक। अगला देखो, किस बैंक ने भी हाल ही में क्या हुआ, एक समझौता किया है। यानी क्या हुआ है, यानी किस बैंक ने व्यापार हित के लिए किस बैंक ने व्यापार वित्त के लिए एक्जिम बैंक, एक्जिम नाम सुना होगा, एक्जिम बोलते हैं इसको, एक्जिम बैंक के साथ समझौता किया है। एक्जिम बैंक
बैंक के साथ समझौता किया है। समझौता किया है। यानी किस बैंक ने व्यापार वित्त के लिए एक्सिम बैंक के साथ समझौता किया है? तो देखो कौन सी बैंक है, तो आरबीएल बैंक है। नाम है आरबीएल बैंक। सबसे पहले समझ लो कि ये कौन सी है, आरबीआई नहीं है, आरबीएल। ऐसा नहीं है कि आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक। ठीक। अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1943 यानी 6 अगस्त 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करते हैं इसके जो हेड है कौन है, सुब्रमण्यम है। हेड इसके कौन है, हेड है सुब्रमण्यम। अभी क्योंकि क्या क्या इसने, यानी किस बैंक ने व्यापार वित्त के लिए एक्जिम बैंक के साथ समझौता किया है, तो कौन सी बैंक है, आरबीएल है। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 6 अगस्त 1947 में हुई थी। और इसके जो हेड है कौन है, सुब्रमण्यम। ठीक, तो ये जो है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है,